गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी जो स्टडी है बहुत रफ्तार से बहुत अच्छे क्रम में चल रही होगी। आप सब लोग पीएससी के नोटिफिकेशन या आंदोलन या इन सब चीजों से अपनी जो पढ़ाई का क्रम है, पढ़ाई का जो रूटीन है, उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कीजिएगा। हाँ, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें सारे स्टूडेंट आंदोलन में भाग लेना चाहिए। यदि उनका तरीका हमारे या स्टूडेंट के लिए लाभकारी है, उनके उद्देश्य अगर स्टूडेंट के लिए लाभकारी है, तो आप सबको उनमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारा ये मूल उद्देश्य है कि हमें पीएससी की तैयारी करनी है, हमें उससे भटकना नहीं है। किसी भी ऐसे तरीके को उपयोग नहीं करना है, अपनाना नहीं है जो हमारी इमेज या हमारे स्टूडेंट की इमेज को, स्टूडेंट संघ की इमेज को समाप्त करे या उसको धूमिल करे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर इन सबको बढ़ चढ़कर सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे। फिर हम दूसरे क्रम में बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। नोटिफिकेशन आ जाने या समय कम बचने से आपकी पढ़ाई को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भले ही से पीएससी ने अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया और कैलेंडर बताया कि भाई इस साल में वो ये लेगा। हमें पहले से पता है कि 16 फरवरी को हमारा एग्जाम होना है और हमारी तैयारी उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट पे चल रही है। ये कोई नई बात नहीं हो गई है, इसलिए आपकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया भर के 1760 वीडियोस देख करके हम अपनी चीजें टाइम खराब करें, ये गलत बात है। इसीलिए हमें केवल और केवल हमने अपने लिए जो शेड्यूल निर्धारित किया हुआ है पहले से, जिसे अभी हम फॉलो करते हैं, उसी को फॉलो करना चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं। हम अगर मेरी वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्लास शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल क्लास पे आएंगे। अगर सभी चीजें क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि भाई वॉइस और इन सब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी नेटवर्क की वजह से कुछ चीजें गड़बड़ होती रहती है। हम अभी उस विकसित देश के दौर में हैं जहां परफेक्ट नहीं हुई है सब चीजें। चलिए क्लियर है सब चीजें, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमपीपीएससी प्री के लिए जो फोकस कर रहे हैं, हमारे लिए पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें हमारी जो रणनीति है उस पर थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ 1 मिनट के लिए, मतलब बाकी किसी और लेक्चर में ये बातें करेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी बात जो मुझे बतानी है। आज से हम रोज आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक टारगेट दिया करेंगे कि ये टारगेट आपको फॉलो करना है या इस दिन भर में आपको इतनी पढ़ाई जरूर करनी है। मैं ये टारगेट अगले 50 दिनों के हिसाब से बना रहा हूं। लास्ट के 10 दिन हमारे पास बच जाए, वो आप खुद अपनी रिवीजन करने के लिए उपयोग करें। आज से मैं 50 दिनों के लिए रोजाना आपको एक टारगेट दूंगा और वो टारगेट आपको उस दिन में जरूर कंप्लीट करना होगा। आप अपना जो शेड्यूल है उसके अनुसार ही चलिए, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि कुछ लोग बीच में भटकते हैं, कुछ स्टूडेंट भटकते रहते हैं। उन लोगों के लिए स्पेशली ये बात है कि आप लोगों को सुबह रोजाना अगर एक टारगेट मिल जाएगा कि ये रात तक हमें कंप्लीट करना है, तो आप दिन भर के इन भटकाओं से बच सकते हैं। इसलिए अब नेक्स्ट 50 दिन तक हम रोजाना आपको एक टारगेट दिया करेंगे और उस टारगेट के माध्यम से कोशिश करेंगे कि इन 50 दिनों में हम पूरा सिलेबस कवर कर लें। एमसीक्यूज कितने करने हैं, क्या करने हैं, ये भी मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। सर लार्जेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या? यस सर, टारगेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाना, ये मैं यही बात कर रहा हूं कि आज से हम इस प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। चाहता तो मैं इस प्रोसेस को फर्स्ट डे से शुरू कर सकता था, लेकिन वो अगर फर्स्ट डे से शुरू करते तो शायद इतना यूजफुल या उतना उपयोगी नहीं हो पाता। आज 50 दिन हमारे पास है, वैसे तो 60 दिन है, 58-60 दिन है, लेकिन हम 50 मान करके अपने इस टारगेट को लेकर के रोजाना पढ़ाई करना शुरू करें और ये क्रम आज से हम शुरू करेंगे। रोजाना मेरी क्लास के बाद आपको ये टारगेट मिल जाया करेगा और इसी तरीके से आपको अब चीजें पढ़नी रहेंगी, रिवाइज करनी रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास।
आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा, एक जिला एक उत्पाद कॉन्सेप्ट का पढ़ेंगे, जिसे हम शॉर्टकट में ओडीओपी कहते हैं। इसको याद भी कर लेंगे हम, ऐसा नहीं है कि केवल मैं पढ़ाकर चले जाऊंगा, पढ़ाकर चलने वाला काम मैं करता ही नहीं। हम जो भी पढ़ेंगे वो पूरा ठोस ठोक बजा करके पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। ओडीओपी क्या है ये? इसको हम शॉर्टकट में ओडीओपी कहते हैं, बड़े कट में इसको एक जिला एक उत्पाद इस तरीके से नाम देते हैं। एक जिला एक उत्पाद, ये हम इसे नाम दे देते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद होता क्या है? ये एक क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट कहां से आया? सबसे पहली बार इस दुनिया का सबसे विकसित देश, जैसे मैं विकसित मानता हूं, वो हो सकता है कि वैश्विक पैमानों पर, मानकों पर थोड़ा बहुत पिछड़ा हुआ भी हो, बाकी उससे कोई और आगे हो, लेकिन मेरी नजर में अगर इस दुनिया में सबसे छोटा और सबसे विकसित कोई टेक्नोलॉजी वाला देश है तो वो जापान है। क्योंकि जापान ने 6 दिसंबर 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर जब लिटिल मैन और फैट बॉय जैसे बम गिरे, और उसके बाद भी वो विश्व में अपने लोहा मनवा सकता है, तो उस देश में बहुत दम है, इसे हमें फॉलो भी करना चाहिए, या इसकी जो रणनीतियां हैं वो विश्व के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती हैं। जापान ने अपने डेवलपमेंट के लिए एक प्लान अपनाया था, जो कि आज विश्व में एक जिला एक उत्पाद के नाम से जाना जाता है। जापान का ये कहना था कि अगर मैं पूरे, ऐसा जापान देश है इस तरीके का, अगर मैं पूरे देश में कुछ न कुछ पैदा करूंगा तो शायद विश्व में कम बेच पाऊंगा, तो मुझे पर्टिकुलर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीजों का चिन्हांकन करना चाहिए कि यहाँ की ये चीज फेमस होगी, यहाँ की ये चीज फेमस होगी, क्योंकि चीजों को फेमस हम बनाते हैं। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है हम निर्धारित करते हैं, मगर सरकार निर्धारित करती है, और इससे सब जगह का बराबर विकास भी होगा। नहीं तो हमारे देश में हम देख सकते हैं भारत में हुआ क्या, भारत में आप देखेंगे तो मुंबई जो है वो बहुत ज्यादा विकसित आपको शहर दिखाई देगा। आपको उसी कंपैरिजन में झारखंड का रांची, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर है, जहां कूट कूट करके भरे हुए हैं, जहां पूरी दुनिया में जितना खजाना पाया जाता है, जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो है, सबसे ज्यादा यहाँ है, लेकिन विकास इस जगह का नहीं हो पाया। जबकि कंपैरिजन में मुंबई में ऐसा कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं पाया जाता, केवल बंदरगाह है। तो इन दोनों का अगर विकास होना था तो बराबर होना चाहिए था, या फिर ज्यादा विकास होना चाहिए तो रांची का होना चाहिए था, या झारखंड का होना चाहिए था। लेकिन आज देखें तो झारखंड, उड़ीसा, जहां पर कूट कूट करके भंडारण भरा हुआ है लोहे का, कोयले का, इन जगह का विकास नहीं हो पाया। इसे हम इकोनॉमी की टर्म में क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। और क्षेत्रीय असंतुलन का सबसे बड़ा कारण होता है किसी एक फिक्स, एक केंद्रित क्षेत्र में उद्योगों का लगना, बाकी सब क्षेत्र में उद्योग ना लगना। इसी कारण भारत को एक समस्या का सामना करना पड़ा, पलायन की, क्योंकि जहां ज्यादा विकास हुआ वहां ज्यादा जनता कन्वर्ट होकर के जाने लगी, और इससे क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या पैदा हुई। भारत की जो वर्तमान सरकार है ये बहुत अच्छी सोच वाली सरकार है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत को सबका साथ सबका विकास नारा लेकर के चलने का काम करने की व्यवस्था है यहाँ। इसलिए इन्होंने मध्य प्रदेश और पूरे भारत में, क्योंकि हम मध्य प्रदेश पे आ गए हैं तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र आपको बहुत पिछड़ा हुआ दिखाई देगा, कंपैरिजन में या मालवा क्षेत्र आपको विकसित दिखाई देगा। अलग अलग कारण हो सकते हैं किसी क्षेत्र के विकसित या अविकसित हो जाने के, लेकिन वर्तमान सरकार का कॉन्सेप्ट है कि भाई पूरे मध्य प्रदेश का एक समान विकास हो, क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ खूबी है, हर स्थान में कुछ न कुछ विशेष है, हर जगह पर कुछ खास पाया जाता है। इस कारण से इस सरकार ने हर स्थान के किसी एक विशेष प्रोडक्ट को, जैसे मुरैना में या भिंड में सरसों पैदा होता है तो वहां शहद भी पैदा होता है, बाकी स्थानों पर वो कम पैदा होता है या वहां का फेमस नहीं है, या वहां गजक पैदा होती है। पूरे मध्य प्रदेश में सब जगह गजक बनती है, लेकिन फेमस कहाँ की? ऐसे ही हर स्थान पर मध्य प्रदेश में नमकीन फेमस है रतलाम मंदसौर वाले एरिया का, लेकिन सबसे ज्यादा नमकीन इंदौर उज्जैन में बनाया जाता है, लेकिन वहां का फेमस नहीं, क्योंकि सिर्फ फेमस किसने बनाया? हम लोगों ने ही बनाया। तो जो जिस स्थान की फेमस प्रोडक्ट है उसे विश्व स्तर पर बेचना, विश्व स्तर तक उसकी ब्रांडिंग करने का काम
सरकार ने एक नए कॉन्सेप्ट के माध्यम से करना शुरू किया, जिसे अब हम ओडीओपी के नाम से जानते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहां से हुई पूरे विश्व में, तो आपको याद है कि जापान से शुरू हुआ। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, तो भारत में इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, याद रखिएगा। भारत के बाद सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की, तो वो उत्तर प्रदेश था। मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत कब की, तो मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत 2023 में की। और इसी से रिलेटेड एक फैक्ट हो कि हम वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद पढ़ते हैं। एक ऐसा राज्य है जो बहुत छोटा है लेकिन उसने एक डिस्ट्रिक्ट दो उत्पाद का कॉन्सेप्ट दिया, और वो राज्य उत्तराखंड है। याद रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश लाया और एक जिला दो उत्पाद उत्तराखंड लेकर आया। ये 4-5 फैक्ट सीधे तौर पर हमें रट लेने हैं। कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में सेव रखिएगा। कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की मूल अवधारणा जापान सरकार द्वारा 1973 में शुरू की गई थी। ओडीओपी प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश था। भारत में ओडीओपी योजना की शुरुआत 2018 में 24 जनवरी को हुई। मैंने अभी गलती से 2019 बोला, उसे सुधार लेना, 2018। 24 जनवरी माने इसको याद करने के लिए यूज कर ले हम कि 26 जनवरी 2018। तो अब ये याद हो जाएगा। 24 जनवरी तारीख थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो 26 जनवरी कर लो, 26 जनवरी सबको याद रहती है। मध्य प्रदेश में फरवरी 2023 में इसे शुरू किया गया। भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 761 जिलों के टोटल 1102 प्रोडक्ट को हमने एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना और फिर उनकी ब्रांडिंग करके विश्व स्तर पर उन्हें पहचान दिलाने, उन्हें पहुंचाने का काम करना शुरू किया। केंद्र और राज्य का योगदान इसमें 60 और 40% होता है। इस हेतु 17 राज्यों में 50 इंक्यूबेशन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। बस आप एक पॉइंट इतना सा रख लो कि 50 इंक्यूबेशन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण कुछ 5-6 फैक्ट मैंने आपको यहाँ से बताया, आप रट करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में कुछ और विशेष बातें करते हैं। जीआई टैगिंग क्या होती है, तो जब मैं बौद्धिक संपदा के अधिकार पढ़ाऊंगा वहां में इस अगला टॉपिक जो रहेगा उसमें हम इसे बहुत फोकस करके पढ़ेंगे। लेकिन उन्हीं उत्पादों को जो एक जिला एक उत्पाद के तहत होते हैं उन्हीं को हम जीआई टैगिंग में लेकर आते हैं ताकि उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जा सके, इसलिए यहाँ भी कवर करें। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 21 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। 20वां जो जीआई टैग है जो पिछले साल रियावल लहसुन को प्राप्त हुआ वो जावरा रतलाम का है। 2024 में इसे प्राप्त हुआ, पिछले साल माने इसी साल, क्योंकि ये दिसंबर खत्म ही होने वाला है इसलिए मैंने पिछले साल का है ना। 21वां जीआई टैग जो बुंदेलखंड के काठियावाड़ी गेहूं को मिला, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो लास्ट के 2 रट लो, बाकी ये सारे मैं रटवा दूंगा आपको जब हम बौद्धिक संपदा के अधिकार पढ़ेंगे। तो जीआई टैग का नारा क्या है? अतुल्य भारत की अतुल्य निधि। क्या नारा है? अतुल्य भारत की अतुल्य निधि। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, अतुल्य भारत की अतुल्य निधि। इंग्लिश में बोले तो इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। मध्य प्रदेश से विशिष्ट उपजों को जीआई टैग प्राप्त करने की संभावनाओं को देखते हुए 2023-24 के वित्त वर्ष में मंडी बोर्ड के सहयोग से जीआई सेल का गठन किया गया है। अब ये जीआई सेल कहाँ बनाया गया है? आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में जीआई टैग की शुरुआत तो बहुत पहले से 2004-05 में हो चुकी थी, लेकिन अब उसे मोटिवेशन और अच्छा सा बना हुआ रहे, कोई बॉडी उसके लिए काम करे, इसलिए जीआई सेल बनाया गया। और ये जो जीआई सेल है ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में बनाया गया, याद रखिएगा। सीधे मैं कह दूं कि जीआई सेल कहाँ है? जबलपुर में है। ये एक वर्ड में उसका आंसर हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी सी बेसिक बातें आपको समझ आई होगी यहाँ से। अगर आगे बढ़ते हैं, 2023-24 में उपजों को जबलपुर के इस जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय की मदद से 6 कृषि उत्पादों को हमने जीआई टैग प्राप्त करने के लिए फोकस किया या उनको प्रमोट करने की कोशिश की। तो ये जो प्रमोशन में जो चीजें आई उनकी जगह आपको याद करनी पड़ेगी, उनके नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे महाकौशल क्षेत्रीय धान, ये याद रखना। सीताही कुटकी,
बैंगनी अरहर, नागदान गुटकी, बालाघाटी चना या चनी है ना, चना है वो, सिवनी का जीरा शक्कर धान, ये 6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अब भारत मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि इन्हें भी जीआई टैग प्राप्त हो। 2 और प्रोडक्ट के नाम याद रख लेना। कृषि विभाग जो है वो नरसिंहपुर और गुना, ये 2 जिले हैं, के सहयोग से 2 अन्य उत्पादों या 2 अन्य उपजों, जिसमें भदरवास गडरवारा तुवर दाल, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस स्थान की तुवर दाल सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो कुछ जिलों को एक जिला एक उत्पाद भी तुवर दाल है, लेकिन आपको याद रखना है कि वर्तमान में भदरवास गडरवाला जो तुवर दाल है उसको, और कुंभराज नाम की एक तहसील है जहां का धनिया बहुत फेमस है, इन दोनों को भी जीआई टैग के लिए रजिस्ट्रेट किया गया है। देखो, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो लंबा होता है। पहले सरकार उसके लिए पूरे 9 मानकों को पूरा करती है और फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगाती है। कुछ समय बाद वो एप्लीकेशन की जांच होकर, मानकों की जांच होकर उसे अप्रूवल मिलता है। हम लोग ज्यादा फोकस उन पर करते हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन जीआई टैग मिलने वाले जिनके लिए हमने आवेदन किया उन पर भी हमें फोकस करना है। और वो सामने आपके 6 और 2 8 उत्पाद रखे हुए हैं जिनके लिए हम प्रयासरत हैं कि इन्हें भी जीआई टैग मिले। क्लियर हो गया होगा। जिनको जीआई टैग मिल चुका है वो तो मैं टेबल के रूप में आपको याद करवा ही दूंगा, पूरी तरह रट लेंगे उनको हम, लेकिन अभी ये भी याद करते हुए चले। जिला छतरपुर के ओडीओपी वुडन फर्नीचर, आप सबको पता है कि छतरपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या है, लकड़ी का फर्नीचर। लकड़ी के फर्नीचर को और बेहतर डिजाइन सपोर्ट देने के लिए, उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए और टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश में एक संस्थान है जो कि पूरे भारत का एक संस्थान है, नाम याद रखना, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भोपाल और मध्य प्रदेश शासन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है कि हम इसके डिजाइनिंग को, इसके अंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसके उत्पादन को और इसके निर्यात को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पॉइंट याद रखना। गनमार्ट वृद्धि ये के सहयोग से एक संस्थान है, के संस्थान की मदद से ई कॉमर्स ऑन बोर्डिंग के संबंध में शिवपुरी और रतलाम में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ताकि इन 2 जिलों के जिला उत्पादों को हम ई कॉमर्स के माध्यम से बेच पाए। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि रतलाम और शिवपुरी के एक जिला एक उत्पाद क्या है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको ये रटवाऊंगा। आगे बढ़ो। ग्वालियर में स्टोन पाए जाते हैं, ग्वालियर के स्टोन और कटनी का मार्बल, ये 2 फेमस चीजें हैं। जीआई टैगिंग के लिए कार्रवाई की जा रही है कि हम इन्हें भी जीआई टैग मिल सके। भारत मंडपम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था पिछले इसी साल 2024 में, 10 जनवरी 8 से 10 जनवरी 3 से 10 जनवरी के बीच में। वैसे एक चीज और बता दूं, मुझे याद आ गई, 8 से 10 जनवरी को हर साल हर जिले में एक जिला एक उत्पाद मेले का आयोजन होता है। क्या आपको ये बात पता है? हर साल हर जिले में, मध्य प्रदेश के हर जिले में 8 से 10 जनवरी को एक मेले का आयोजन होता है जिसे हम कहते हैं एक जिला एक उत्पाद मेला। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत मंडपम में हमने एक उत्सव आयोजित किया जिसका नाम था शरद उत्सव। क्या था? शरद उत्सव। याद रखना, सीधे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरद उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम दिल्ली में। एक और उत्सव हमने आयोजित किया, भारत पर्व। क्या नाम था? भारत पर्व। इसे दोनों ही मेलों में ओडीओपी उत्पादों को और ज्यादा फेमस बनाने, उनके विक्रय या उनके उत्पादन पर फोकस करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए बल दिया गया था। याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं। और आगे बढ़ते हैं। ओएसओपी, ये एक छोटा सा वर्ड है जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम ओडीओपी पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? ओडीओपी क्या होता है? वन जिला वन उत्पाद, है ना। तो ऐसा वन स्टेशन, एक स्टेशन एक उत्पाद का कॉन्सेप्ट भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। 11 ऐसे स्टेशन है मध्य प्रदेश के जहां से एक विशेष प्रोडक्ट को किसी ट्रेन के माध्यम से किसी अन्य स्थान पर भेजा या विक्रय किया जाता है।
मध्य प्रदेश के 11 स्टेशन हो या स्टेशनों पर 11 लाभार्थियों के स्टॉल होते हैं, जिनमें रतलाम, इंदौर, इटारसी, नर्मदापुरम, अशोकनगर, बुरहानपुर, शिवपुरी, गुना, कटनी, रीवा, ये सब जिले शामिल हैं। और यहाँ से हम किसी विशेष प्रोडक्ट को ट्रेन के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बेचते हैं, जिसे हमने एक स्टेशन एक उत्पाद नाम दिया, याद रखिएगा, फेमस काम है। प्रगति मैदान नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय कृषि और बागवानी एक्सपो लगाया गया था इस साल 2024 में। इसमें क्या हुआ, तो मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है, आप सबको पता है खंडवा जिले में क्या उत्पादित होता है, खंडवा जिला क्यों प्रसिद्ध है, तो वहां की जो पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, लेबलिंग है, उसको इस सम्मेलन में इस प्लेस पर उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। तो महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए कि खंडवा को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला। साथ में बुरहानपुर का जो केला है उसके लिए भी एक विशेष पॉइंट याद रख लो, नेशनल ओडीओपी अवार्ड सेरेमनी 2023, ये पिछले साल की है, नेशनल अवार्ड सेरेमनी, ओडीओपी अवार्ड सेरेमनी, उसमें जो बुरहानपुर का केला है या बुरहानपुर का एक जिला एक उत्पाद केले को नेशनल अवार्ड दिया गया। ये भी हमें याद रखे रहना है, खंडवा को खुद जिले को अवार्ड मिला, बुरहानपुर के एक जिला एक उत्पाद को अवार्ड मिला। नर्सरी शाखा भी खुली गई 2022-23 में, नर्सरी पोर्टल तैयार किया गया और नर्सरी के जो प्रोडक्ट होते हैं, खेती के जो प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें कम प्राइस में बेचने के लिए या उनके ऑनलाइन ब्रांडिंग के लिए, उनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए ये नर्सरी शाखा काम करने लगी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ी सी विशेष बातें और इस पॉइंट में पढ़ते हैं और फिर एक जिला एक उत्पाद की लिस्ट याद करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक फीचर्स हर एक चीज के याद होने चाहिए। क्या है वो बेसिक फीचर? 3 कैटेगरी में इन उत्पादों को बांटा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल कृषि के उत्पादों को या केवल फसलों को या केवल उद्योग संबंधी उत्पादों को ही शामिल किया जाता है। 3 चीजें होती हैं, कृषिगत उत्पाद, उद्योग संबंधी उत्पाद और फसलें। इन 3 चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर प्रश्न पूछा जाता है ओडीओपी की कितनी कैटेगरीज होती है, तो ओडीओपी की 3 कैटेगरीज होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कॉन्सेप्ट के अंतर्गत किया गया। अब आपको पहले ही मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। हमने पढ़ा आत्मनिर्भर भारत और फिर उसके अंदर हमने मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कॉन्सेप्ट लाया और उसी के तहत हमने 4 आधार स्तंभ निर्धारित किए गए थे। भौतिक संरचना, याद आ रहा होगा आपको, भौतिक संरचना के बाद हमने एक अर्थव्यवस्था एवं रोजगार क्षेत्र शामिल किया, स्वास्थ्य और फिर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन, ये 4 क्षेत्रों पर फोकस किया। उसमें अर्थव्यवस्था और रोजगार की रीढ़ है कृषि, इसलिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि नाम का कॉन्सेप्ट बना करके उसके तहत एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया गया। मध्य प्रदेश के कुल 52 जिलों के 38 उत्पादों को हमने इसमें शामिल किया और इनकी ब्रांडिंग करना शुरू किया। 8 से 10 जनवरी को जिला स्तर पर उत्पादों के मेले लगाए जाते हैं, अभी मैं बता चुका हूं आपको। एक जिला 2 उत्पाद योजना उत्तराखंड सरकार ने 2021 में शुरू की थी, वो भी हमें याद है। ये सब पॉइंट्स पहले ही आपके दिमाग में सेट हो चुके हैं। भारत सरकार का उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ओडीओपी के लिए जिम्मेदार बॉडी होता है। देखिए, भारत में एक अलग जिम्मेदार बॉडी होती है और मध्य प्रदेश में एक अलग जिम्मेदार बॉडी होती है। तो मध्य प्रदेश का आगे बताऊंगा, यहाँ पर याद रखो उद्योग और संवर्धन, उद्योग और आंतरिक संवर्धन या व्यापार संवर्धन विभाग, याद रखेंगे। आगे इसको हम याद रखना DPIIT कहते हैं शॉर्टकट में। DPIIT नाम से जो डिपार्टमेंट है वो पूरे भारत में ओडीओपी की देखरेख करता है। इस पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों को संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। क्या है इसका उद्देश्य? संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण को प्रकट करना है, जिसका जो क्या दृष्टिकोण है, सबका साथ सबका विकास। मतलब ऐसा ना हो कि एक जगह ज्यादा विकास एक जगह कम विकास, ये वाला कॉन्सेप्ट ना हो, सबका साथ सबका विकास हो। सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले का एक उत्पाद का चयन करके उसके ब्रांडिंग और उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। क्लियर है ये बात सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में हमने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को। जब मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो पूरे मध्य प्रदेश का विकास करना होगा।
जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई। इसमें सभी जिलों में उनके जो उत्पादन है उनकी गुणवत्ता और उनके व्यापार को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। इसके अलावा परिकल्पना की गई कि उद्योग नीति एवं निवेश विभाग, ये क्या नाम है, निवेश संवर्धन विभाग, ओडीओपी कार्यक्रम के लिए एक नोडल विभाग होगा और नोडल के रूप में काम करेगा। अब मैं यहाँ दो चीजें बता रहा हूँ। भारत के लिए नोडल एजेंसी अलग होती है, मध्य प्रदेश के लिए नोडल एजेंसी अलग होती है, और मध्य प्रदेश में साथ में एक बॉडी और काम करती है। नए उत्पादों का चयन एक समिति करती है और उसका नोडल एजेंसी एक विभाग होता है। तो दोनों नाम याद रखने हैं, उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग मध्य प्रदेश में नोडल एजेंसी है, जबकि नए उत्पादों का चयन एक व्यापार संवर्धन समिति द्वारा किया जाता है। दोनों याद रखना, आप दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन ना हो। और आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के उद्देश्य सबको पता है, राज्य में खेती से उपभोक्ताओं तक पारिस्थितिकी तंत्र या उपभोक्ता से खेती का पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण करके सबको लाभ पहुंचाना। क्या उद्देश्य? बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आय को दोगुना करना, स्थानीय रोजगार को सृजन करना, कौशल और आजीविका के नए नए साधन या उनके साधनों में सुधार करना, ये इसके उद्देश्य हैं। मध्य प्रदेश में व्यापार संवर्धन समिति, ये पॉइंट याद रखना है ना, मध्य प्रदेश की व्यापार संवर्धन समिति नए एक जिला एक उत्पाद का चयन करने वाली समिति बनती है, याद रखेंगे। इसका नोडल एजेंसी अलग है और नए जिलों नए उत्पादों को चुनने वाली संस्था अलग है। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। एक जिला एक उत्पाद में कहाँ की क्या चीज फेमस है, एक मैप में दिखाई गई है। अगर आप ये पॉइंट समझ रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है सतना, अलग अलग है, हम इसको रट लेते हैं, एक टेबल फॉर्मेट में इन चीजों को रट लेते हैं। उससे पहले मैं भारत की कुछ चीजें इस साल भारत की सरकार ने अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत की, उनको दो चार को बता देता हूँ, दो चार खास बातें बताऊंगा बस। 2024-25 के बजट में ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट जो है उसको जोड़ दिया गया। ये पहले ही ला चुका है, यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? हर एक जिले में एक यूनिटी मॉल बनेगा, सॉरी हर एक राज्य में पहले एक एक यूनिटी मॉल बनेगा, फिर कोशिश की जाए कि हर एक जिले में एक एक यूनिटी मॉल बनाया जाए। मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। इस यूनिटी मॉल में होगा क्या, तो जो एक जिला एक उत्पाद की जो जो प्रोडक्ट है वो वहां पर स्टॉल के रूप में, दुकानों के रूप में बिकेंगे, उनके अलग अलग वेराइटीज को बेचा जाएगा ऑनलाइन और अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग उनकी की जाएगी। ये कोशिश यूनिटी मॉल के माध्यम से होगी। पहला पॉइंट क्लियर है। विभिन्न सरकारी पहलों के द्वारा वित्त पोषित पेक शेड और सिंचाई परिणाम स्वरूप कश्मीर के शोपिया से, अब ये क्वेश्चन बनता है ना, ये भारत की सरकार ने अपने बजट में 4-5 ओडीओपी प्रोडक्ट के नाम लिए। भाई पूरे भारत में तो 1102 चीजें थी, लेकिन भारत की सरकार ने अपने बजट में केवल 5 ऐसे जिला उत्पादों के नाम लिए जो जिला उत्पाद है, एक जिला एक उत्पाद के रूप में रजिस्टर्ड है। तो वो भारत के हैं, लेकिन हमें नाम याद होने चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले याद रखेंगे, सबसे पहला प्रोडक्ट है कश्मीर का शोपिया सेब। ये क्या है? कश्मीर के शोपिया सेब। ये क्या हुआ है भाई? तो भारत की सरकार ने जैसे ही इनको एक जिला एक उत्पाद घोषित किया, सिंचाई और साधनों को में उनकी वृद्धि की, तो इनके जो प्रोडक्शन है उसमें भी 20% की वृद्धि हुई, इसलिए इसका नाम लिया गया। दूसरा प्रोडक्ट है उत्तरकाशी जिले के गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय प्रशासन और 700 से अधिक किसानों ने 15 विशेष प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया। और इस जैविक खेती को जब बढ़ावा दिया तो उस जिले का जो एक उत्पाद था लाल चावल, वो बहुत ज्यादा उत्पादन में वृद्धि कर गया। दूसरा प्रोडक्ट है उत्तरकाशी जिले का लाल चावल, याद रख लेना। तीसरा प्रोडक्ट है आंध्र प्रदेश के आरका घाटी में पैदा होने वाली हल्दी। वहां के जो आदिवासी लोग हैं, आंध्र प्रदेश की कॉफी और वहीं पर हल्दी भी है, लेकिन हल्दी उड़ीसा में फेमस है। आंध्र प्रदेश के आरका घाटी के लगभग 1.5 लाख आदिवासी परिवारों ने गिरिजा सहकारी निगम नाम की एक संस्था बनाई
और उसके माध्यम से कॉफी के प्रोडक्शन पर फोकस किया और कॉफी का प्रोडक्शन पिछले साल लगभग 20% बढ़ा, जिससे इन आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार आया। तो तीसरा याद रखना, आंध्र प्रदेश के अरका घाटी की कॉफी प्रसिद्ध है, क्लियर है। चौथा प्रोडक्ट है उड़ीसा के कंधमाल जिले की अंतरराष्ट्रीय हल्दी, या जिसे अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है, कंधमाल हल्दी कहां की फेमस है, उड़ीसा की फेमस है। और पांचवा मैं बता देता हूं, पंजाब के भटिंडा जिले का शहद। भाई मध्य प्रदेश में शहद फेमस है मुरैना जिले का, या मुरैना जिले जिला जो है वो शहद के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पूरे भारत में पंजाब का जो भटिंडा है वो शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक लाइन नीचे दब गई, वो शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पंजाब के भटिंडा जिले के शहद का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। इन 5 प्रोडक्ट को भारत सरकार ने अपने बजट में नाम लेकर के फेमस करने की कोशिश की, तो ये हमें भी याद रखने, हमारे लिए 5 बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे 1102 प्रोडक्ट पढ़ो, लेकिन वहां से जो खास है वो हमें याद हो, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक जिले का एक एक जो उत्पाद है वो पढ़ लेते हैं। देखो दांत आपको याद है, ये जो दांत है इनसे क्या खाया जाता है, इनसे गुड़ खाया जाता है। और दांत खराब कैसे हो जाते हैं, तो दतिया जो है वहां से हमने दांत ले लिया, ये दांत जो है कैसे खराब हो जाते हैं, तो ज्यादा गुड़ खाने से खराब हो जाते हैं, ठीक है। और जो ज्यादा दांत दिखाते हैं उन्हें गुड़ भी कहा जाता है। वैसे ये लड़कों की भाषा है, जब 4-5 लड़के हों और उसमें एक लड़का कोई लड़कियों जैसा शर्माता हो तो उसे गुड़ कहा जाता है। ये एक लड़कों की कॉमन भाषा है। तो दतिया जिले का 1 जिला 1 प्रोडक्ट क्या है, तो पहले वो गन्ना था जो कि दांत से खाया जाता था, लेकिन अब हमें पुराना याद नहीं करना, हमें केवल 2023 याद रखना है। 24 का नया अभी कुछ आया ही नहीं एक जिला उत्पाद, उसी को हमने फॉरवर्ड किया। तो दतिया का क्या है, दांत, दतिया जो है वो दांत कैसे दिखाए जाते हैं, जब गुड़ जो है वो गुड़ जैसे लड़के जो है वो दांत दिखाते हैं, क्लियर है। ये ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद कर लेना कि गुड़ जो है ना बहुत कड़क हो जाता है। अभी भाई गुड़ जो है वो बहुत सॉफ्ट तो होता नहीं, तो गुड़ खाने के लिए दांतों का सहारा लिया जाता है। तो दांत से क्या खाएंगे, गुड़ खाएंगे, याद हो जाएगा। तो दांत जो है उससे गुड़ का रिलेशन बना दिया हमने और इसे याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही दूसरा है झाबुआ। झाबुआ की डॉल याद रख लेना, और झाबुआ की डॉल थी पहले और अब झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे हैं। तो झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा है वो वैसे ही फेमस है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। आप पुराना याद मत रखो, झाबुआ का क्या है, जीआई टैग कड़कनाथ मुर्गा, याद रख लो झाबुआ। वैसे भी हमारी जो बुआ होती है ना वो बहुत कड़क आवाज में बात करती है कि नहीं भाई। अभी थोड़े दिन सबके घर में ये प्रोसेस चल रहा होगा कि जो लोग बच्चे शादी की उम्र वाले, उनकी जो बुआ है ना वो बच्चों को समझाने के लिए थोड़ी कड़क हो जाती है ना, तो कड़क आवाज में बात करती है कि बेटा तू होशियार मत बन, तुमको शादी तो इस साल करनी ही पड़ेगी। वो बोल रहा है कि बुआ जी मेरे को फरवरी में एग्जाम दे दें, तो 16 फरवरी नहीं बेटा अभी करनी पड़ेगी, लड़का देख लो, ये कर लो, शादी बाद में कर लेंगे। ऐसी फालतू बातें कड़क आवाज में करती बुआ जी। तो ये जो बुआ है देखो क्या नाम है, झा बुआ, नाम क्या है, बुआ। तो ये बुआ जो है वो बहुत कड़क आवाज में बात करती है, कड़क। तो कड़क से कड़कनाथ हो गया और बुआ से जहां बुआ हो गया, तो ये याद हो जाएगा। चलो 2 बातें याद हो गई। अब आगे आते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर का क्या फेमस है, केला। क्या वो फेमस है, केला। देखो केला में मैं अ लगा देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये अकेला। क्या बन जाएगा, अकेला। अकेले आदमी को क्या लगता है, बुरा लगता है, तो ये क्या है, बुरा। तो देखो यार क्या लिखा था, बुरहानपुर लिखा था, तो मैं बुरा छाट लेता हूँ उसमें। तो बुरा कब लगता है, जब आदमी अकेला रहता है, अकेला रहेगा तो बुरा लगेगा। क्लियर हो रहा है, क्या ये याद हो रहा है। सर मेरी बुआ बहुत कड़क है। काना आपकी बुआ कड़क नहीं है, दुनिया की सारी बुआ कड़क है, तो कड़क होनी भी चाहिए, बुआ को कड़क ही होना चाहिए। चलो तो केला याद हो गया, केले में अकेला याद हुआ, नेहा याद हुआ आपको, केला सोनू आप लोगों को याद हो रहा है। ये 3 चीजें याद की केवल। दतिया का क्या है, गुड़। दतिया दांत से क्या खाओगे, गुड़ खा लोगे। दूसरा क्या याद किया हमने, झाबुआ की कड़क, बुआ कैसी कड़क है। तीसरा बुरहानपुर, तो बुरा कब लगता है, जब अकेले रहते हैं, तो अकेले में केला है, ठीक है। चलो आगे, सिवनी का सीताफल क्या है, सिवनी का सीता। देखो शिवनी, शिव की पत्नी का नाम शिवनी है,
राम की पत्नी का नाम सीता है। देखो ये एक शिव की पत्नी और एक ये राम की पत्नी, तो यहाँ है राम की पत्नी, राम की पत्नी और ये शिव की पत्नी है ना, शिव की पत्नी शिवनी, राम की पत्नी रामनी, रामनी होना चाहिए था तो सीता हो गया, ठीक है। रामनी शिवनी एक ही बात है, शिवनी रामनी। बाय तो मेरे भी कड़क है, बुआ तो मेरी भी कड़क है, पता है ना सबकी बुआ कड़क होती है। चलो आगे बढ़ो। सीधी, अब भैया आपके घर में एक बहुत महंगी कालीन खरीद के लाए तो उसको सीधी सीधी बिछाओगे कि टेढ़ी मेढ़ी बिछाओगे, सल नहीं पड़ने दोगे ना। ये देखो ये कालीन दिख रही है, ये एकदम सीधी बिछाई जाती है। कैसी बिछाई जाती है? सीधी। तो कालीन जो है वो कैसे बिछाई जाती है? सीधी सीधी बिछाई जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करते, उसमें सल नहीं पड़ने देते। तो कालीन कैसी बिछाते हैं? सीधी सीधी बिछाते हैं, ठीक है। एक कालीन को बिछा दो सीधी सीधी, सीधी सीधी क्या बिछा दी हमने? कालीन। तो सीधी का एक प्रोडक्ट क्या हो गया? कालीन। याद हुआ? हाँ मेरी बुआ सुन रही है उमा बोल रही है कि सर मेरी बुआ भी सुन रही है। हाँ ठीक है ना, सुनने तो बुआ को कड़क होना भी चाहिए। चलो तो सीधी का याद हुआ, बुआ सीधी नहीं होनी चाहिए, कड़क होनी चाहिए। तो सीधी का कालीन हो गया। सीधी सीधे क्या बिछाओगे? कालीन बिछाओगे। झाबुआ का क्या है? कड़कनाथ मुर्गा। 4-5 प्रोडक्ट याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। गुना। अब देखो आप लोगों ने सब्जी बनाई, मैंने भी बनाई, सब लोगों ने बनाई सब्जी। सब्जी में जब हम धनिया डाल देते हैं तो उसका स्वाद जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ जाता है क्या? अभी सब लोगों ने पोहा खाया होगा ना, सुबह सुबह उठ करके नाश्ते में पोहा खाया होगा। ये पोहे में अगर धनिया डाल दिया जाए ना तो धनिये से उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो गुना का क्या हो जाता है? कई गुना कैसे बढ़ेगा? धनिया डालने से बनेगा। तो गुना का एक जिला एक उत्पाद क्या है? धनिया। याद हुआ? बहुत अच्छे से ये चीजें आज ही रट घोट करके रख लेना है। ऐसा नहीं कि बार बार कथा कंप्लीट कर रहे हैं, एक ही चीज को बार बार पढ़े जा रहे हैं। तो गुना का क्या है? एक जिला एक उत्पाद धनिया। कैसे याद करोगे? तो गुना मतलब कि कई गुना बढ़ाना है। तो सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ाना है तो उसमें धनिया डाल दो। क्या डाल दो? धनिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। जबलपुर। जबलपुर बल। देखो बल नहीं हो तो मटर तो तोड़ दो कम से कम, है ना। तो जिनमें बल है वो मटर करते हैं और जिनमें बल नहीं है वो मटर करते हैं, है ना। मटर गश्ती सुनी होगी आपने, ये मटर गश्ती है ना। तो जब आप में ताकत ना हो तो मटर गश्ती कर लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मटर गश्ती, है ना। मटर से जबलपुर को जोड़ दो, है ना। जब हमें ताकत नहीं होती ना तो लड़ाई नहीं करते, मटर गश्ती करते हैं। जब हमें ताकत होती है, बल होता है, जब देखो ये क्या लिखा है, जब बलपुर। तो जब बल पूरा होगा तो लड़ाई करेंगे और जब बुल पूरा ना होगा तो मटर गश्ती करेंगे। तो मटर गश्ती कब होगी? जब हम जबलपुर करेंगे। क्लियर है? ये जबलपुर का मटर हो गया यार। चलो आगे बढ़ो। मंदसौर। मंद मतलब होता है धीमा धीमा। अगर एक कमरे में मैं लहसुन को छीलूंगा ना तो मंद मंद खुशबू आएगी। आएगी कि नहीं भाई बताओ? जब हम लहसुन को छीलते हैं, लहसुन का बघार करते हैं या लहसुन को का झोंक लगाते हैं ना, आप लोग हिंदी में झोंक लगाते होंगे, मालवा में बघार करते हैं, है ना। तो वो सब्जी जब बघारी जाती है या उसका झोंक लगाया जाता है तो मंद मंद खुशबू आती है। कैसी खुशबू आती है? मंद मंद लहसुन की खुशबू आती है। किसकी खुशबू आती है? लहसुन की खुशबू आती है। आती है कि नहीं? आती है, 100% सबको आती होगी। तो मंद मंद खुशबू कहां से आती है? लहसुन से आती है। तो लहसुन किसका एक जिला एक उत्पाद हुआ? मंदसौर का हुआ। याद हुआ? हाँ बोलो हाँ। तो फिर मैं आगे बढ़ू कि हाँ। चलो याद हुआ? हाँ करो, हाँ जल्दी से कर लो। हाँ ये भाई हमें याद होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। इंदौर। इंदौर का क्या है भाई? इंदौर में लोग ऐसे आलू खाते हैं और ऐसे मोटे हो जा रहे हैं, तो आलू जो है वो बिना शक्कर का लाए हैं। इस दौर में आलू खाने के लिए बिना शक्कर का आलू लेकर आए। तो इंदौर को मैंने कर दिया इस दौर में अगर आलू खाना है तो बिना शक्कर का खाना पड़ेगा, है ना, बिना शुगर का। तो बिना शक्कर वाला खाना पड़ेगा, बिना शक्कर वाला आलू, क्योंकि आलू मीठा होता है। तो बिना शक्कर का आलू कहाँ मिलेगा? इस दौर में मिलेगा आपको। इस दौर में मतलब इंदौर में। तो इंदौर में चीनी मुक्त आलू मिलेगा। तो चीनी मुक्त आलू इंदौर का क्या हो गया? एक जिला एक उत्पाद हो गया।
याद हो गया? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो भोपाल, भोपाल है ना, भोपाल जो है वो हमारी राजधानी है ना। वहां जरा सी बातें जो है वो बड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो जरी जरदोजी हो जाती। क्या है? जरा जरा सी बातों पर लड़ाइयां हो जाती, क्योंकि जो राजधानी है वो तो राजधानी है। तो जरा जरा सी बातें मतलब जरी जरदोजी। यहाँ क्या है? जरी जरदोजी, जरदोजी, ये जरी जरदोजी, जरदोजी होता है क्या है? तो ऐसे कढ़ाई बुनाई से बनाई जाने वाली कुछ पर्स और कैसी कलात्मक चीजें होती है जिनको जरी जरदोजी कहते हैं। तो भोपाल का क्या है? बहुत थोड़ी सी जो जरी जरदोजी है, भोपाल में क्या हो जाता है? जरा जरा सी चीजों में बहुत बवाल हो जाते हैं ना, राजधानी है इसलिए बवाल हो जाते हैं जरा जरा सी चीजों में। जरा जरा सी मतलब कि जरी जरदोजी। याद हो गया? चलो ये पॉइंट याद हुआ सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। तो ग्वालियर का क्या है? ग्वालियर का है बलुआ पत्थर की टाइल्स। क्या है ये? बलुआ पत्थर की टाइल्स, बलुआ पत्थर की टाइल्स है ना। देखो गंवार लोग जो हैं वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो टाई पहन कर जाते हैं। क्या पहन कर जाते हैं? टाई पहन कर। फिर वहां उनको ऐसे ऐसे करने में बार बार गड़बड़ होती है, पूरी ड्रेसअप बिगाड़ देते हैं। तो जो हमेशा से नहीं पहनते आ रहे हैं वो क्यों पहनते हैं टाई, पता नहीं। लेकिन मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू चल रहे थे ना, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को नोट किया, जबरदस्ती दूसरों की देखा देखी में टाई लगा दी, गंवार बन गए वहां जाकर के। मतलब लगाई जीवन में कभी नहीं थी टाई, लेकिन वहां बोल दिया गलती से, वहां थोड़ी बहुत छूट छाट गई तो अब पहन ही नहीं पा रहा है, उल्टी सीधी ऐसी टांग टूंग के चले गए। तो ग्वालियर में क्या लगाई जाती है? टाई। ठीक है, गंवार लोग क्या लगाते हैं? टाई। तो टाई से हो जाएगा टाइल्स, है ना। क्या हो जाएगा? टाई से टाइल्स, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रीवा, रीवा। अरे मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था अभी पिछले साल, रीवा से एक स्टूडेंट थी, उसने बोला सर मेरे घर पे सुंदरजा आम का बगीचा है, मैं पहुंचा दूं क्या? मैंने बोला बेटा जितने रुपए का सुंदरजा आम है उससे ज्यादा तो मेरे घर पहुंचने में उसका किराया लग जाएगा, तो रहने ही दे। खैर उसका अच्छा इनिशिएटिव था कि नहीं मेरे घर पे है तो मैं अपने सर को पहुंचाऊंगी। लेकिन ये रीवा में क्या पैदा होता है, मुझे तो तब से रटा हुआ है कि रीवा का जो है वो सुंदरजा आम है। और वैसे भी रीवा को मैं पढ़ता हूँ हमेशा वीर। क्या पढ़ता हूँ? वीरा, है ना। ये वीर हमेशा जो है ना वो सुंदर भी होते हैं, जो वीर होते हैं सुंदर होते हैं, तो सुंदर और वीर एक जैसे होते हैं। ठीक है, या सुंदर जो है वो आम थोड़ी होते हैं, सुंदर जो है वो आम लोग थोड़ी होते हैं। सुंदरजा आम याद हो जाएगा, रीवा का सुंदरजा आम। और ये तो परीक्षा में आ भी चुके हैं इसलिए इनको ज्यादा दिक्कत नहीं, याद रहेंगे। देवास, देवास का क्या है? देवास, वास। इसको देखो ये द हटा दो और यहाँ लिखा है बास, तो ये वास और ये बास एक बार बोल कर देख लो। देवास बास, देवास बांस, बांस देवास, बांस देवास। इस दे को हटा दो ना, इस दे को मैंने मिटा दिया, ये लो मिटा दिया। ये क्या लिखा हुआ है? दे, छोड़ दो इसको। ये क्या बना? वास, वास से बना बांस, तो वास और बांस एक जैसी फीलिंग आई, बांस और बांस एक ऐसा हुआ, तो ये लो देवास का क्या हो गया? बांस फेमस हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। नीमच, नीमच क्या है? नीमच का है वर्तमान में धनिया, है ना। अभी सुबह सुबह वो पोहे की दुकान पे जो धनिया नहीं डालते ना दुकानदार, तो लोग बहुत मच मच करते हैं। क्या करते हैं? लोग बहुत मच मच करते हैं। और वैसे जैसे भी चीजों में धनिया डाला जाता है तो वो टू मच हो जाती है। क्या हो जाती है? टू मच हो जाती है। अरे पोहे में जैसे ही धनिया डाला वो टू मच हो गया। कैसा हो गया? टू मच। टू मच मतलब नीमच। तो धनिया डालने से चीजें कैसी हो जाती हैं? टू मच। और टू मच से बनेगा नीमच। याद हो जाएगा? टू मच नीमच, तो धनिया क्या है? नीमच, टू मच। क्लियर है? हाँ बोलो हाँ। याद हुआ? धनिया किसका? नीमच का। और एक और जगह धनिया गुना का भी था, तो कहीं गुना स्वाद बढ़ा देता था धनिया, और यहाँ पर हमने क्या किया? धनिया डालने से चीजें हो गई टू मच। कैसी हो गई? टू मच। अब आ गया उमरिया। उमरिया का है महुआ। अब महुए से क्या बनती है भैया? शराब बनती है। महुए से क्या बनती है? शराब। क्या बनेगी? महुए से शराब। और जो लोग ज्यादा शराब पियेंगे उनकी उम्र घट जाएगी ना, कम हो जाएगी। तो ज्यादा शराब पियोगे तो उम्र बढ़ जाएगी।
या नहीं पियोगे तो उम्र घट जाएगी। क्लियर है? हाँ, मैंने उल्टा बोल दिया। महुए की शराब पीने से उम्र जो है वो घट जाती है। तो याद रखना, महुए की शराब से क्या हो जाता है? महुआ। तो उमरिया है ना, नाम क्या है? उमरिया। उमरिया, उम्र खत्म कैसे हो जाती है? पूरी उम्र निकल गई शराब के चक्कर में, महुए की शराब के चक्कर में। तो उम्र जो है, उमरिया का संबंध हो गया महुआ से। क्लियर है? बहुत देर से लोगों ने कमेंट ही नहीं किया, मैं अकेले ही बड़बड़ाए जा रहा हूँ, पता ही नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी सी कर लिया करो कमेंट बीच में, तो समझ आ जाता है। क्योंकि वहां यूट्यूब पे तो हमें पता है लोग केवल कोसने का काम करते हैं। कल एक भाई बोल रहा है, मतलब उसके वो शब्दावली देखो, आयोग के बारे में बोल तू। ठीक है भाई, उसके पापा से भी ऐसी ही बात करता होगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, वो अपने पापा मम्मी तू करके ही बोलता होगा सबसे, उनका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग कर सकते हो कमेंट, यहाँ मुझे ही दिखाई देगा, किसी और को नहीं। आगे बढ़ो। रायसेन जिले का क्या है? रायसेन का है बासमती चावल। क्या है? चावल। अब देखो, चावल खाने से सब मोटे हो जाते हैं, हमें ये पता है। चलो, चावल खाने से क्या हो जाते हैं? चावल खाने से आदमी मोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो क्या आप चावल खाने की किसी को राय दोगे? नहीं दोगे। तो राय किस चीज की नहीं देनी है? चावल की। और अगर कोई चावल बासी है, हो जाता है ना, कल का जो चावल होगा उसे आज हम बासी कहेंगे, बासी चावल, तो बास मारने लग जाएगा, फिर तो उसको खाने की राय देनी ही नहीं है किसी को। तो राय किसकी नहीं देनी है? जो बास रहा होता है चावल। बासमती चावल को ना बासमती ना बोलते हो, बासी चावल बोल देता है ना। तो बासी चावल खाने की किसी को राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बासी चावल में कीड़े पड़ जाते हैं, खराब हो जाता है, बैक्टीरिया पड़ जाते हैं ना, समझ गए? बासी चावल की किसी को भी राय नहीं देनी है। क्लियर है? हाँ, चलो आगे बात करते हैं। कटनी। कटनी क्या? कटनी, अरे भाई कोई पेन होगा, टमाटर होगा, आलू होगा तो कट जाएगा दांतों से। पत्थर दे दिया गलती से तो कटेगा? तो क्या लिखा हुआ है? कटनी। क्या लिखा है? कटनी, मतलब जो कटे ही नहीं। क्या कटे ही नहीं? क्या नहीं कटता है? पत्थर कभी नहीं कटता है, पत्थर नहीं कटता। तो पत्थर जो है वो कभी नहीं कटता। तो कटनी का एक जिला एक उत्पाद क्या हो गया? कटनी का एक जिला एक उत्पाद हो गया, कटनी का एक जिला एक उत्पाद हो गया पत्थर। याद हो गया? पत्थर याद हुआ। चलो आगे बढ़ो। आगर मालवा। आगर मालवा का जो है वो नारंगी है। क्या है? आगर मालवा। मेरी एक स्टूडेंट ने ये भी भेजी थी, और इतना बड़ा डब्बा भर के पूरी भेजी थी ज्योति ने। आगर मालवा में रहती है वो, और उसने वहां से एक डब्बा भर के 10-15 किलो संतरा भेजी, नारंगी भेजी। मैं खूब खाया, बहुत सारे, ढेर मच के खाया। तो ये नारंगी भी जो है वो भी मैं खा चुका हूँ। एक जिला उत्पाद आते रहते हैं मेरे घर पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। राजगढ़ का भी वही है। राजगढ़ और आगर मालवा पास पास में है, मैप में देखना, दोनों टच जिले हैं, और दोनों के जिला उत्पाद नारंगी है ना। तो देखो, राजगढ़, राजाओं के गढ़ में जब आप जाओगे तो आप उनसे नाराजगी नहीं रख पाओगे, है ना। नारंगी, नाराजगी, उनसे कोई नाराजगी नहीं रखनी है। राजा नहीं तो गाड़ देता है, राजा क्या करता है? जमीन में गड़वा देता है। तो राजा से नाराजगी रखोगे तो वो गाड़ देगा, याद रख लोगे। चलो आगे बढ़ो। सागर। सागर और विदिशा, इन दोनों का एक जैसा है। तो सागर और विदिशा एक जैसा, एक साथ याद रखो। सागर और विदिशा दोनों का क्या है? कृषि उपकरण। क्या है? कृषि उपकरण। ये दोनों साथ में याद रखो। विदिशा का भी कृषि उपकरण और सागर का भी कृषि उपकरण। ये अपने दिमाग में दो जिले एक जैसे जो ना वो साथ में ही जोड़ लेना है ना, तो कंफ्यूजन होता है। ऐसे नहीं, ये कोडिंग से याद मत करना, ये दो एक जिले साथ में रख करके याद कर लेना, ठीक है? नहीं तो कंफ्यूज होगे। छिंदवाड़ा। अब छोटे बच्चे थे, जब हम मौसम्बी या संतरा या नारंगी कुछ भी खाते थे, तो आपको पता है हम उसका छिलका छील के किसी की आंखों में ऐसे ऐसे करते थे। आपने जब वो संतरा का छिलका छील करके उसके ऐसे ऐसे किया होगा, तो उसमें से कुछ उसका जो है रस निकलता है ना, वो आंखों में जाकर के जलन करता है। हम मस्ती करते थे, ऐसे छोटे बच्चे थे तो ये छिंदवाड़ा मतलब कि छेद हो जाना। छेद किसमें होता है? जो नारंगी होती है ना, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ये इसको अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो इसमें यहाँ छोटे छोटे छेद होते हैं।
उन छेद में से वो नारंगी निकलती है, वो रस निकलता है, याद आ रहा है? तो छेद कहाँ होता है? नारंगी में छेद होता है, याद रहेगा। नारंगी में क्या होता है? छेद होते हैं। 3 जिलों की है ये नारंगी, राजगढ़, विदिशा और छिंदवाड़ा। क्लियर है? आगे नर्मदापुरम। नर्मदापुरम का तो एक एंटीक पीस है, यहाँ तो एक अलग ही चीज है। नर्मदापुरम जिले का पुराना नाम क्या है? होशंगाबाद। और होशंगाबाद में ही क्या है? पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी जब उनके पास है तो और किसी चीज को क्यों फोकस करे? तो पंचमढ़ी का जो पर्यटन स्थल है वो इनका एक जिला एक उत्पाद हो गया। तो नर्मदापुरम का क्या एक जिला एक उत्पाद है? पर्यटन। क्या फोकस करना है इनको? पर्यटन पे, क्योंकि पर्यटन का पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाती है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी जो पर्यटन के लिए फेमस है। आगे अशोकनगर। अशोकनगर का क्या है? चंदेरी साड़ी। क्या है? चंदेरी साड़ी। अशोकनगर। अरे यार, राजा अशोक याद नहीं है? अशोक कहाँ का राजा हो गया? चंदेरी का राजा हो गया। अशोकनगर को चंदेरी से जोड़ दो बस। अशोकनगर में ही तो है चंदेरी, घूम कर नहीं आएगा। जैन तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। चीन तीर्थ स्थल यहाँ बहुत सारे हैं, वो भी बहुत फेमस है। चंदेरी का युद्ध भी हुआ था, वो भी हमें याद है। तो चंदेरी अशोकनगर में ही है, याद रख लेना। याद आगे बढ़े। शिवपुरी। ये जो मैंने जैकेट पहनी हुई है ना, ये शिवपुरी के बदरवास की है। तो बदरवास की क्लॉथ जैकेट जो है ना, वो शिवपुरी की है, वो बहुत फेमस है वहां की। शिवपुरी, शिवपुरी है ना, क्या है? जैकेट। सेवपुरी खा लो। सेवपुरी खाते हो आप लोग? वो पानीपत आसे के ठेले पे खाते होंगे ना पानी पूरी के साथ सेवपुरी, शिवपुरी पाव। ये ऐसे में शिवपुरी की जगह सेवपुरी कर देता हूँ। तो सेवपुरी खा ली और जैकेट में से पैसे निकाल करके दे दिए। तो जैकेट में से पैसे निकाल करके दे दो, भैया सेवपुरी खा लो। ये जैकेट है, सामने दिख रही होगी। आगे बढ़ते हैं। बालाघाट। ये जो बाला है ना, वो चिन्नौर चावल खाते हैं। बाला, चिन्नौर चावल, मुक्त राई, ये छोड़, मुक्ता राई से याद मत रखो। बालाघाट का आपको याद रखना है चिन्नौर चावल। क्या याद रखना है? बालाघाट। क्या है? बाला घाट, है ना। यहाँ क्या है? चिन्नौर चावल। ठीक है, अब कैसे याद करोगे इसको? कोई कमेंट वमेंट पढ़ लेता है। स्त्री मूवी चंदेरी पे ही। हाँ, स्त्री जो है वो वेरी गुड। काना तुम 1.5 का लगा रहे हो, स्त्री मूवी चलेगा तुम्हारा दिमाग। चलो अच्छी बात है, ऐसी कनेक्टिंग होनी चाहिए। चलो, ये बाला जो है, ये बाला मतलब छोटी सी बाला, वो छोटी छोटी सी बच्ची है ना। जो छोटी छोटी बच्चे होते हैं वो बड़े चंचल होते हैं। तो जो ये बाला है, ये कैसी है? ये बड़ी चंचल है। कैसी है? चंचल। चंचल चावल है ना, चंचल चावल, चिन्नौर चावल, ऐसे बोल करके देखो। चिन्नौर चावल, चंचल चावल, ऐसे चन्नौर चावल। कौन है चंचल? चिन्नौर कौन है ना। और बाला बहुत छोटी छोटी सी बाला, चिल्लाती भी बहुत है। तो चिल्लाती भी बहुत है, चंचल भी है। तो चंचल, चिन्नौर, चंचल, चावल, ये सब एक जैसे शब्द है। कौन कर रहा है? ये बाला, छोटी सी वो बाला है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। सीहोर। सीहोर में क्या है? लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने क्या है? कहाँ है? सीहोर में। तो देखो भैया, सीहोर क्या लिखा? सीहोर। होर मतलब शोर, है ना। इससे मुझे फील आ रहा है शोर। शोर क्या नहीं करता? तो जो लकड़ी के खिलौने होते हैं ना, वो ज्यादा शोर नहीं करते। क्या नहीं करते? शोर। तो लकड़ी का जो खिलौना है, लकड़ी का खिलौना ज्यादा शोर नहीं करता। तो क्या नहीं करता? सीहोर नहीं करता। लकड़ी का खिलौना ज्यादा शोर नहीं करता, सीहोर नहीं करता। याद हो गया? शोर नहीं करता मतलब सीहोर नहीं करता। याद हो जाएगा, ऐसे बोल करके देख लिया करो तो याद होगा चीजें। बैतुल। बैतुल का क्या है? सागौन का पेड़। अब देखो, सागौन का पेड़ जो है ना, ये छोटा सा दिख रहा है, इधर फोटो में दिखाई दे रहा होगा। सागौन का पेड़ बड़ा ही बेतुका लगता है। सागौन का जंगल अच्छा लगता है, सागौन का पेड़ कैसा लगता है? बड़ा ही बेतुका लगता है। तो बेतुका से क्या बना? बैतुल, है ना। बैतुल, बैतुल से बना बेतुका। और सागौन का पेड़ लगता है बड़ा ही बेतुका। बड़े बड़े पत्ते रहते हैं उसमें, पेड़ के अंदर वो जो चाहिए मेन चीज, वो तो कमजोर होती है ना। सागौन का पेड़ कैसा? बेतुका। आगे बढ़ो। सिंगरौली। सिंगरौली का क्या है? कोदो कुटकी। अब भैया कोई सिंग लेकर के आया, यहाँ सिंग लगा लिया उसने, और ऐसे आएगा तो बहुत कूटेंगे उसको।
वही जो भी बहुत सिंग लगा के आएगा, है ना, सिंग लगा के हमको मारने की कोशिश करेगा उसको बहुत ही कूटेंगे। ये देखो कूटेंगे, ये जो सिंग लगाकर आएगा, सिंग लगाकर हमको मारने की कोशिश करेगा उसे बहुत कूटेंगे। तो कूटेंगे से बनेगा कोदो कुटकी और सिंग लगाकर से बनेगा सिंगरोली। तो याद हुआ, सिंग लगाने का कोदो कुटकी, सिंग लगा लिया, कोदो कुटकी, कोई सिंग से मारेगा तो हम कूटेंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ो। मंडला, मारा ऐसा कूटा उसको कि उसके शरीर पे ना निशानी मांड दिए। क्या बन दिया? मांड दिए। हमारे यहाँ मांडना मतलब चिन्ह बनाना, मांडना मतलब मंडला। ठीक है, तो मांड दी उसके ऊपर को, इतना कूटा कि उसके ऊपर चिन्ह ही बना दिए, चिन्ह ही मांड दिए। याद हो जाएगा, मालवी भाषा का शब्द है मांडना, याद रखना। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि मांडना किस जगह की चित्रकला का नाम है जो फेमस है। तो चलो चित्रकला है मंडला में। तो वैसे भी यार कोदो कुटकी को कहते हैं मोटा अनाज, वो जो श्री अन्न, और वो उसका अनुसंधान केंद्र हमने बना दिया डिंडोरी, याद रख लेना। ये जैविक खेती के लिए भी फेमस है मंडला। आगे बढ़ो, और आगे बढ़ेंगे तो धार। आपने देखा टाइगर जो होता है, टाइगर पहचानते हो ना, शेर, वो वाला टाइगर, टाइगर के दांतों में और नाखून में बहुत धार होती है। क्या होती है? धार, है ना। टाइगर के नाखून में और दांतों में क्या होती है? बहुत ही ज्यादा धार होती है, तेज धार होती है। चाकू में होती है ना वो धार, काटने वाली धार, वही यहाँ पे भी होती है। तो चाकू में होती है धार, वैसी धार किसमें होती है? उससे भी ज्यादा धार होती है टाइगर के नाखून में और टाइगर के दांतों में। याद रख लेना। तो टाइगर में क्या होती है? धार होती है, बहुत धार वाले धार होते हैं उसके नाखून। याद हो जाएगा। अब हमारे पास एक फर्नीचर है, लकड़ी का है, और लकड़ी का फर्नीचर थोड़े दिन में चू 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 करने लगता है। सबके यहाँ होगा लकड़ी का फर्नीचर, है ना। लकड़ी का फर्नीचर जो है वो कुछ साल बाद, 1-2-4 साल बाद चू 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 की आवाज करने लगता है, जैसे दरवाजे करते हैं ना, चू 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 चू। तो हमने उस दरवाजे या उस फर्नीचर को खोल करके छत पे रख देना कि अब तू पड़ा है, उसका कोई काम तो नहीं। नया फर्नीचर लेकर आ गए हम, स्टील का, कांच का, तो जब हम नया खरीद के लाते हैं तो पुरानी लकड़ी का फर्नीचर कहाँ रख देते हैं? छत पे। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? छतरपुर। तो इसमें से मैंने केवल ले लिया छत, और छत पे हम क्या रख देंगे? लकड़ी का फर्नीचर। क्या रख देंगे? लकड़ी का फर्नीचर। याद रख लोगे, लकड़ी का फर्नीचर, ये याद रख लिया। ठीक है, याद हुआ। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, पन्ना। पन्ना का क्या है? आंवला। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पन्ना जिला कहा जाता है, आंवला है, आंवला जिला कहा जाता है पन्ना को। याद है आप सब लोगों को ये बात? हाँ, पन्ना जिला कहा जाता है या आंवला जिला कहा जाता है पन्ना को। ठीक है। आम का जिला किसे कहा जाता है? जबलपुर को। आम का जिला कौन सा है? जबलपुर। शहद का जिला कौन सा है? मुरैना। याद रखना, 3-4 जिले फेमस है हमारे यहाँ। मिर्ची का जिला कौन सा है? ये आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है। दिव्या, बाघ प्रिंट और टाइगर प्रिंट सेम ही? हाँ, बाघ प्रिंट टाइगर प्रिंट सेम ही है। बाघ कोई शेर कहते हैं, शेर कोई टाइगर कहते हैं, इंग्लिश में लिख दिया तो टाइगर प्रिंट हो गया। चलो दिव्या, एक ही है दिव्या, बाघ प्रिंट और टाइगर प्रिंट एक ही है। बाघ वहां धार्मिक में बाघ की गुफाएं हैं, वही बाघ है। चलो बड़वानी। बड़वानी का क्या है? अदरक। अब देखो बड़वानी, क्या नाम लिखा है? बड़वानी, बड़वानी, है ना। अदरक। हम इस बड़ को निकाल लेते हैं और अदरक निकाल लेते हैं। तो बड़ा क्या होना चाहिए? अदरक। अदरक छोटा होता है तो अच्छा नहीं लगता, पता है, कच्चा सा फील आता है, उसकी चाय अच्छी नहीं बनती। तो अदरक बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा क्या होना चाहिए? अदरक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अदरक। अदरक कैसा हो? बड़ा। तो बड़ा मतलब बड़वानी। याद हो गया। चलो अब बताओ, जो शेर है वो तो मांस खाता है, शेर जो है ना वो तो मांस खाता है, मांसाहारी पशु। और जो नर है वो दाल खाता है। कौन सी दाल खाता है? केवल अरहर की दाल खाता है ये नर। और सिंह, तो सिंह तो मांस खाता है,
और नर क्या खाता है? दाल खाता है। याद रह जाएगा, दाल चावल दाल रोटी खाते हैं ना हम, तो नर तो दाल खाता है, तो नर और सिंह दाल खाते हैं। नर और सिंह को क्या खिला दो? दाल खिला दो। याद रह जाएगी। हाँ, तो नर सिंह को हमने खिला दिया दाल। अब किसने किसने किया? मिर्ची जिला खरगोन कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया। सोनू गुड, रश्मि, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। चलो ऐसे कमेंट किया करो बीच में जब मैं सवाल पूछूं तो। अब उज्जैन, उज्जैन का क्या है? बटिक प्रिंट है। क्या है? बटिक प्रिंट। ठीक है। उज्जैन गए कभी? उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं। ये वो पोहा भी फेमस है भैया वहां का। अब उज्जैन में सबसे ज्यादा पोहा मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनता है, खाया नहीं जाता है। खाया इंदौर में जाता है, पोहा बनता मैन्युफैक्चरिंग होता है। गार्डन वाला की दाल। हाँ, वेरी गुड। चलो, उज्जैन का बटिक प्रिंट। अरे तो उज्जैन में आप जाओगे, उज्जैन में बहुत सारे घाट बने हुए हैं और घाट पे बहुत सारे साधु बैठे रहते हैं और उन साधुओं को कहा जाता है बटुक। क्या कहा जाता है? याद है आपको? बटुक। बटुक किसे कहते हैं भैया? वो जो छोटे छोटे साधु रहते हैं ना, जो सफेद कपड़े धारण करके पूजा पाठ कराते हैं। हमारे यहाँ उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ भी लगता है और वहीं पर दुनिया भर के जो मुक्ति टाइप के काम है, शनि की 7.5 हो कि मंगल की माया हो कि कुछ भी हो, दुनिया भर का कुछ भी हो, इंसान को उसको कहाँ जाना पड़ता है? उसको जाना पड़ता है कहाँ? बटिक प्रिंट के बटुक के पास में, ताकि वो बटुक जो उसके पूजा पाठ कराए। तो बटिक उज्जैन में होते हैं। बटुक कहाँ होते हैं? उज्जैन में। तो उज्जैन में कहाँ कौन होते हैं? बटुक होते हैं। तो बटुक प्रिंट हो जाएगा, याद रह जाएगा। आगे दमोह, दमोह का है चना। अरे तो दम है तो चने चबा दो उसको। जो आदमी में दम होता है वो तो चने भी चबा लेता है ना, नहीं सुना? अरे झांसी की रानी ने नाक को चने चबा दिए थे अंग्रेजों के। तो चने चबाने काम दम से होता है। जिसमें दम होता है वो चने चबा देता है। जिसमें दम होता है, क्या होता है? जिसमें बहुत दम होता है वो चने भी चबा देता है ना। तो दम है तो चने चबा लोगे, तो दमों का क्या हो जाएगा? चना। याद हो जाएगा? बोलो हाँ, याद हुआ? दमों का दम होगा तो चने चबा लेंगे। अब है अनूपपुर। अनूपपुर नक्शे में देखोगे तो 3 जिले एक साथ दिखेंगे, सिंगरौली, मंडला, अनूपपुर। इन तीनों का ही कोदोकुट की है। अनूपपुर, अनूपपुर देखो 3 जिले हैं, इसको ऐसे ही याद कर लो। अनूपपुर है, मंडला है और सिंगरौली है। इन तीनों ही जिलों का एक जिला एक उत्पाद क्या है? कोदोकुट की। क्या है? कोदोकुट की। याद आ गया? चलो आगे बढ़ो। खरगोन, खरगोन का भी आप सब लोगों ने आंसर किया। खरगोन जिला किसे कहा जाता है? या मिर्ची जिला किसे कहा जाता है? खरगोन को। तो खरगोन का क्या होगा? मिर्ची। याद हो जाएगा। भिंडी, भिंडी का क्या है? सरसों। जहां बरसों से बारिश नहीं हुई वहां पैदा होती है सरसों। तो भिंड में कम बारिश होती है ना, भिंड का जो भिंड मुरैना ग्वालियर वाला बेल्ट है वहां कम बारिश होती है। तो भिंडी, देखो ये क्या है? भिंड। भिंड को मैंने कर दिया भिंडी। क्या कर दिया? भिंडी। भिंडी की सब्जी वो कुरकुरी हो जाती है ना, भिंडी जब थोड़ी कुरकुरी सी हो जाती है तब ज्यादा अच्छी लगती है ना। वो कुरकुरी होती है सरसों के तेल में। कैसे में होती है? सरसों के तेल में। तो सरसों में जब बनाई जाती है भिंडी तो कुरकुरी हो जाती है और वो बहुत अच्छी लगती है। तो भिंडी में कहाँ पैदा होती है? भिंडी। भिंड में क्या पैदा होता है भैया? सरसों। याद हो जाएगा? हाँ, चलो आगे बढ़ो। सतना, सतना का क्या है? टमाटर। टमाटर आपने वो सुना होगा आजकल छोटे बच्चों का वो जो चलता रहता है, ओह टमाटर बड़ा मजेदार, वो सुना सब लोगों ने? हाँ, वो टमाटर बड़ा मजेदार वाला टमाटर है ना। तो ये जो टमाटर है वो खाने से आदमी को बहुत ताकत मिलती है, इसलिए ऐसा बच्चों को सिखाया जाता है उस पोएम में। और टमाटर, बिल्ली ने भी टमाटर खाया तो कुत्ते को भी मार भगाया, ऐसे गाते हैं ना वो। हाँ, तो वो टमाटर खाने से बहुत ताकत होती है। तो ताकत आएगी तो आप बहुत तन तन के चलोगे ना, तन तन के चलोगे, मतलब सतना हो जाओगे, तन तन के चलोगे। ये देखो तना तना चलकर तन तन के चलोगे ना। याद आया? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर, अगर किसी ने प्याज काटे तो उसकी आंखों में से टप 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 आंसू गिरते हैं, ऐसा लगता है जैसे इसे सजा दी गई हो, है ना। तो ये है प्याज, ये प्याज काट दिए तो काटे तो आपको क्या मिली? सजा। प्याज काटने की भी सजा मिलती है, आंखों से टप 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 आंसू गिरते हैं। गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं भैया बताओ? गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? तो ये सजा मिलती है काई से? प्याज काटने से। ठीक है,
हाँ, अब उस प्याज को आप पूरा खा जाते हो कि खंड खंड करके खाते हो? इस प्याज को हम खंड खंड करके खाते हैं। क्या करके खाते हैं? खंड खंड करके खाते हैं ना, टुकड़े काट काट के खाते हैं, तो खंड खंड करके खाते हैं, मतलब खंडवा। तो खंडवा का भी प्याज और शाजापुर का भी प्याज याद हो जाएगा। हाँ, अब आएंगे अलीराजपुर। अलीराजपुर का महुआ। क्या है? महुआ। देखो, एक राज की बात है, ये महुए से शराब बनती है। ये देखो, ये अली छोड़ दो और राजपुर, तो ये राजपुरा ये है कि महुए से शराब बनती है। क्या है? राजपुरा ये है कि महुए से शराब बनती है। राजपुरा ये है कि महुए से शराब बनती है। किससे बनती है शराब? महुए से। क्लियर है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। डिंडोरी। अब भैया अभी थोड़ी देर पहले हमने कूटा काटी करी थी कि नहीं करी थी? कोई सींग लेकर आया था तो कूटा था, ऐसे सींग से आया था तो कूट दिया था ना, उसको कूटा था, है ना? मार दिए थे उसके। किस चीज से कूटा था? डंडे से कूटा था। डंडे से। किससे कूटा था? डंडे से। तो क्या करें? डंडे से कूट देंगे। कोई सींग लेकर आएगा तो उसको डंडे से कूटेंगे ना। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ट्रिक बनाते हैं वो भैया, थैंक यू, बहुत धन्य हुआ आपको, इतने साल बाद समझ में आ गया ध्रुव की मैं बहुत अच्छी ट्रिक बनाता हूँ। ध्रुव भाई पहली बार मेरे को क्लास में दिख रहा है, बहुत दिन बाद। एक दिन इसको फटकार दिया था थोड़ा सा अच्छे से, दिन भर पीडीएफ मांग रहे थे, मैंने दिन भर में फटकार दिया थोड़ा सा, तो फिर आज दिखा भैया 1 महीने बाद सीधा। ऐसे नहीं है भाई, बुरा नहीं मानना करो, मैं टीचर हूँ, मेरा जो भी बोलना होता है वो तुम सबको सुधारने के लिए बोलना होता है। व्यक्तिगत तो मुझे किसी की शक्ल तक नहीं याद है, तो क्या ही मैं किसी को कुछ बोलूं। चलो, निवाड़ी, अनाड़ी। मैं निवाड़ी जब बोलता हूं तो मुझे अनाड़ी सुनाई देता है। निवाड़ी, अनाड़ी। अब आपने सुना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो बंदर नहीं जानता तो अनाड़ी कैसे जानेगा? तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बोलते हैं ना। सुपर मेमोरीज है आपकी, हाँ पता है मुझे। चलो ध्यान से सुनो। निवाड़ी, निवाड़ी को हम क्या बोल रहे हैं? अनाड़ी। निवाड़ी को क्या बोलते हैं? अनाड़ी। निवाड़ी, अनाड़ी। ये अनाड़ी जो है वो क्या नहीं जानता? अदरक का स्वाद। अनाड़ी क्या जाने? अदरक का स्वाद। अरे पहले जमाने में बोलते थे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि उनको पता था ना मनुष्य बंदर से ही कन्वर्ट होकर के बना हुआ है, मतलब विकसित रूप है उसका। अब यहाँ जो मनुष्य और विकसित हो चुका है तो अनाड़ी हो गया, तो अनाड़ी क्या जाने? अदरक का स्वाद। याद हो जाएगा। चलो, टीकमगढ़, अदरक, है ना। अब इसको मन से याद कर लेना, टीकमगढ़ को अदरक मन से याद करो। और आगे बढ़ते हैं। शहडोल। शहडोल में हल्दी है। अगर आपको अपने शरीर को डिल डोल बहुत अच्छा करना है, अपने शरीर का डिल डोल बहुत अच्छा करना है, अपने शरीर का डिल डोल, फिगर, इंग्लिश में बोले तो फिगर, हिंदी में बोले तो डील डोल, अपने शरीर का डील डोल बहुत अच्छा करना है तो हल्दी वाला दूध पिया करो। क्या पिया करो? हल्दी वाला दूध, क्योंकि उससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो शरीर ताकतवर, मजबूत, डील डोल अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? हरदा। देखो, देवास का आपने क्या याद किया था? देवास का, देवास, वास मतलब बांस, तो वही देवास और हरदा दोनों का क्या है? बांस। देवास, हरदा, बांस। ठीक है, आगे बढ़ो। रतलाम। अब ये रतलाम की तो सबने सेव खाई हुई है। रे सेव खाते हो कि नहीं? रतलाम की सेव, सेव बहुत फेमस होती है ना, आज सेव या नमकीन बहुत फेमस है। तो रतलाम की क्या फेमस है? सेव। क्लियर है? रतलाम की फेमस क्या है? सेव। तो रतलाम का एक जिला उत्पाद क्या हुआ? सेव। लोग खत्म हो गई कहानी। मुझे लग रहा था और 100-200 ओवर में मैं करा दूं यार, मतलब ऐसे तो मुझे दे दो 200-400 चीजें, मैं सब याद करा दूंगा। स्लैब तक मैं ऐसे याद ही कराते फिर, मुझे दिक्कत नहीं है ऐसी चीजों में। हाँ, हरा बांस। हाँ ठीक है, हरा बांस, वेरी गुड। देखो उमा, इंटेलिजेंट हो रही हो तुम। ये हरदा लिखा हुआ है तो यहाँ का है हरा बांस। हाउ ठीक है भाई, फिर हर से हर जोड़ दिया उसने और कोड बनाया उमा ने, बहुत अच्छा कोड है भाई। हरदा का हरा बांस याद हो जाएगा, अब याद हो जाएगा।
मुझे लगता है सब लोगों को ये याद हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ हो तो याद कर लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। आशा करता हूँ कि आप सबको याद हो गया होगा, इसको 2-3 बार रीड आउट कर लेना, अब आप नहीं भूलने वाले हो, मैंने याद करवाया है, ऐसी छोटी मोटी बातें थोड़ी करते हैं। कंप्लीट, कहानी खत्म। चलो विदा लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, याद करते रहिए। विदा लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं 10 मिनट बाद। थैंक यू।